स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विद राहुल में। और मैं हूं राहुल पांडे। आपको आज मैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक बताने वाला हूं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग सीखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। इससे कई दफ़ा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में, स्पेशली जो अभी अपने इंटर का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे गौर करने वाली बात यह है प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, अभी मैं आपको इसी को बताने वाला हूँ, है ना। तो इसका एक डेफिनेशन मैंने लिखा है। प्रोडक्शन फंक्शन का हिंदी जो होता है वो होता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन। तो ये उत्पादन फलन होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स of a firm is called production function। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशन क्या हम लोग इजी भाषा में आसानी से इसको समझ सकते हैं क्या? देखो बच्चे, कहता है कि एक फर्म है ना, मान लो कि एक कोई फर्म है। फर्म मान लीजिए ये एक फर्म है, ठीक है, या एक कोई कंपनी है, एक कोई कारखाना है, एक कोई आप फर्म के बारे में आप यहां पर समझ सकते हैं। चलिए, अब गौर करने वाली बात यह है कि क्या क्या फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स। बच्चे गौर करने वाली बात है, आप कंप्यूटर में जानते होंगे कि जब हम कभी इनपुट देते हैं, अर्थात मान लो कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग जो हम कर रहे हैं वो हमारा इनपुट कमांड है। हम इनपुट दे रहे हैं उसको, है ना, कुछ उसको सप्लाई कर रहे हैं, है ना, वहां तक कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद जो है वो हमारे पास प्रिंट के लिए तैयार होता है। वो पेपर हम प्रिंट करके और निकाल लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज को जो हम लोगों ने टाइप किया है। तो जो हम टाइप कर रहे थे वो हमारा इनपुट था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो प्रोसेस में गया, और प्रोसेस में जाने के बाद वो क्या हुआ, तो हम लोग उसको हार्ड कॉपी पे निकाल लेते हैं, अर्थात पेज वगैरह में प्रिंट कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो हमारा आउटपुट हुआ। तो बिजनेस को चलाने के लिए, देखो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना होगा, प्रोड्यूसर बनना होगा। तो कुछ क्षण के लिए आप प्रोड्यूसर बन जाइए, और प्रोड्यूसर बनकर के आप सोचिए। देखो बच्चे, होता क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है ना। बिना उसके हम कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजें? तो सबसे पहला है कैपिटल, है ना। आपके पास पूंजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कैपिटल होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो लैंड होना चाहिए, लेबरर्स होने चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो उसके बाद कोई बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका आपको क्या करना होता है, तो जिन चीजों की आपको जरूरत होती है, अर्थात इन चीजों को हम इनपुट बोलेंगे, है ना। अर्थात जो हम अपनी कंपनी में, जो हम वस्तुओं को उत्पादन में या उत्पादन करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन चीजों को लगाते हैं, वो हमारा इनपुट होता है, ठीक है ना। तो पूंजी हो गया, जमीन हो गया, श्रम हो गया, भवन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीकी हो गया, तो इसके अलावा और भी रॉ मटेरियल्स हो गए, है ना। तो ये जो चीजें हैं, कैपिटल, लैंड, लेबरर्स, है ना, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स, ये सभी चीजें जो है वो हमारी इनपुट हो, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो इनपुट, जिन इनपुट का इस्तेमाल करके, जैसे मान लो कि हमें चप्पल का निर्माण करना है, चप्पल बनाना है, तो चप्पल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो चमड़ा चाहिए, या फिर आपको चाहिए कोई प्लास्टिक, है ना, या प्लास्टिक चाहिए। तो प्लास्टिक और चमड़ा या फाइबर किसी भी चीज का आप इस्तेमाल करके, या उस प्रकार का चमड़ा जो है आपको चाहिए जिससे कि आप चप्पल बना सकें, तो या रबर चाहिए। तो रबर, ये सब जो हो गए वो रॉ मटेरियल्स हो गए, अर्थात इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसका प्रोसेस यह जाएगा प्रोसेस में, है ना। प्रोसेस में कहने का मतलब है कि आप उन रॉ मटेरियल्स को ले जाकर के और यहाँ रखिएगा, वहां पर उस पर कार्य होगा, उस पर काम होगा, और काम होने के बाद अंत में आपके पास चप्पल बन करके और स्लीपर्स बन करके और आपके सामने आएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आपका इनपुट था,
जिस इनपुट को आपने लगाया है ना, क्या करने के लिए, तो आउटपुट को बनाने के लिए, अर्थात जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, है ना। तो उन सभी रॉ मटेरियल्स को का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, तो फाइनल जो गुड्स है, फाइनल थिंग्स है, उसको आपने बनाने की, या उसको आपने बनाया। तो ये बनाने का जो प्रोसेस जहां पर हुआ, बनाने का जो प्रोसेस जहां पर हुआ, वो जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अर्थात इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संबंध स्थापित करने का जो कार्य करता है, वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उत्पादन फलन होता है। हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि इनपुट से आउटपुट बनने की प्रक्रिया को, है ना, हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। जब हम डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन यहां से बहुत आसानी से आपको समझ आने वाली है। कैसे, तो ये पूरे फर्म के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा, तो इनपुट से आउटपुट बनने का जो प्रक्रिया है ना, या इनपुट और आउटपुट के बीच में एक जो कार्यात्मक संबंध है, उस कार्यात्मक संबंध को दिखाने का कार्य करता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम लोग पहले इसको एक इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, तो हिंदी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि द फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि कार्यात्मक संबंध किसके किसके बीच में, तो फिजिकल इनपुट के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में। फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो कार्यात्मक संबंध होता है किसी फर्म का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अर्थात आप इसको अगर हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, तो किसी फर्म का इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कार्यात्मक संबंध पाया जाता है, उससे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो आशा है कि आप आसानी से प्रोडक्शन फंक्शन को समझ गए होंगे और बहुत ही इजीली इन चीजों को आप समझ करके लिख भी सकते हैं। तो आशा है कि आप अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, और आप कमेंट भी करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और फिर मैं आपको आपके सामने दूसरे वीडियोस लेकर के आ सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।